हेलो गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन और अपडेट्स की जानकारी आपको सही टाइम पर मिलती रहे। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करते हैं, दिस इज़ अ लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, दैट इज़ स्टैटिक्स। जैसा कि स्टैटिक्स के बारे में जानते होंगे आप, पिछले लास्ट 5 to 6 ईयर्स से पढ़ते आ रहे हो। ओके, सो इन दिस क्लास 10th वी हैव डिस्कस लॉट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट अबाउट स्टैटिक्स। सो इन दिस चैप्टर हमें टोटल 4 to 5 कॉन्सेप्ट स्टडी करना है, जिनमें से फर्स्ट है मीन ऑफ द ग्रुप डेटा, मॉड ऑफ द ग्रुप डेटा, मीडियन ऑफ द ग्रुप डेटा। सो स्टूडेंट, अभी तक हमने जो मीन, मॉड और मीडियन पढ़ा हुआ है वो अनग्रुप डेटा के लिए पढ़ा हुआ था, और इसमें इस बार आपको न्यू कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है, दैट इज़ ओगिव ग्राफ। अभी तक आपने हिस्टोग्राफ, बार ग्राफ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ पढ़ा हुआ है, लेकिन इन दिस टाइम आपको चारों चीज़ें न्यू हैं, दैट इज़ मीन, मॉड, मीडियन फॉर ग्रुप डेटा, एंड जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आपका ग्रुप डेटा के लिए ओगिव ग्राफ है। ओके, सो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज मीन ऑफ द ग्रुप डेटा। सो स्टूडेंट, इन दिस मीन ऑफ द ग्रुप डेटा के लिए सॉल्व करने के लिए आपको 3 मेथड्स पढ़नी है। फर्स्ट मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड। सो स्टूडेंट, डायरेक्ट मेथड आप क्लास 9th में भी स्टडी करके आए थे, जिसमें हम क्लास मार्क निकालते हैं और जो फ्रीक्वेंसी दिया होता है उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एक्स बार इक्वल टू समेशन, जो सिग्मा का साइन है उसको हम समेशन बोलते हैं, मतलब सभी का टोटल, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ करके मीन ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास इंटरवल दिया हो, कुछ अलग अलग टाइप से इंटरवल दिया हो या वैल्यू कुछ बड़ी हुई होती है, तो हम 2 मेथड का यूज़ करते हैं, दैट इज़ एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मोस्ट ऑफ दी सेम मेथड्स हैं, लेकिन स्टेप डेविएशन का हम यूज़ तब करते हैं जब हमारे पास जो इंटरवल का वैल्यू है वो सेम दिया होता है, एंड एज्यूम मीन मेथड का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें इंटरवल से कुछ लेना देना ना हो। डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेथड इज एज्यूम मीन मेथड। सो इसके लिए फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। सो स्टूडेंट, ए दैट इज़ द प्रोविजनल मीन, हम किसी भी एक सेंटर वैल्यू को मीन मान लेते हैं जो क्लास मार्क फाइंड आउट करते हैं, और जो डी आई होता है दैट मीन्स डिफरेंस। सो उसके लिए हम क्लास मार्क एक्स आई माइनस ए का फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं। फिर हम डायरेक्ट मेथड की तरह इसको सम करेंगे एंड डिवाइड करेंगे। लास्ट मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। सो स्टूडेंट, स्टेप डेविएशन मेथड इट इज़ अ वेरी सिंपल मेथड। इसमें जो इंटरवल होता है हम उसका यूज़ करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला सेम ही है एज्यूम मीन मेथड का, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। तो इस मेथड का यूज़ हम तब करते हैं जब इंटरवल दिया हो और वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो, लार्ज नंबर की वैल्यूज होती हैं। तो हम यू आई कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ए आप जानते हैं दैट इज द एज्यूम मीन, एक्स आई हम क्लास मार्क निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, एंड इंटरवल दैट मीन्स रेंज ऑफ द इंटरवल। जैसे 10-20 है तो उसका जो इंटरवल होगा वो 10 होगा। ओके, तो स्टूडेंट, इस तरीके से हम मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मॉड। सो स्टूडेंट, मॉड जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, दैट मीन्स लास्ट ईयर जो पढ़ा था वो था अनग्रुप डेटा के लिए। तो मॉड को हम कैसे फाइंड आउट करते थे लास्ट ईयर, दैट इज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ डेटा, इट इज़ कॉल्ड मॉड। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यू मॉड फॉर ग्रुप डेटा। तो स्टूडेंट, जब हमारे पास जो डेटा दिया है वो ग्रुप डेटा के फॉर्म में होगा, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, मॉड इक्वल टू एल प्लस इन स्क्वायर ब्रैकेट f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 एंड मल्टीप्लाई बाय इंटरवल। सो स्टूडेंट, व्हाट इज L? L is a lower limit of model class. F1 that is the frequency of model class. F0 that means frequency of the preceding class of the model class,
and f2 equal to frequency of the succeeding class of the मॉडल क्लास। सो स्टूडेंट मॉडल क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको देखना है कि जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दी है दैट इज़ कॉल्ड मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होगा उसको वैल्यू होगा एल, f1 होगा जो मॉडल क्लास का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा वो, इसके ऊपर वाला जो नंबर होगा f0 दैट इज़ द प्रीसीडिंग क्लास एंड f2 इट इज़ द सक्सीडिंग क्लास दैट मीन्स f2। सो बाय द use of this formula we can find the mod for group data. Okay, so now we discuss next topic that is the median. So student हम median की बात करते हैं। So last class या last year में हमने median कैसे find out किया था, that means the ungrouped data नंबर ऑफ डेटास दिए रहते थे उसको हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में मेज़र करते थे। देन उसके बाद अगर ऑड नंबर होता है तो n+2 + 1 एलिमेंट, एंड अगर वो इवन नंबर है तो हम n/2 वाला टर्म लेते हैं, देन n+2 + 1 वाला टर्म लेते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। सो स्टूडेंट दीज आर 2 formulas फॉर यूज फॉर मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा, एंड नाउ टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट अबाउट ग्रुप डेटा मीडियन। सो मीडियन फॉर ग्रुप डेटा के लिए एक फॉर्मूला है आपके सिलेबस में दिया है, मीडियन इक्वल टू L प्लस इन स्क्वायर ब्रैकेट n/2 - CF/F इंटू H। सो स्टूडेंट L क्या है, L इट इज़ अ लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। सो आपको मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करना है, सबसे बड़ा टास्क ये है, आपको नंबर ऑफ डेटा देखना है, n/2 फाइंड आउट करना है। ओके, सो n/2 जितना भी आता है वो आपको देखना है CF में। ओके, सो CF आपको फाइंड आउट करना है, देन इस फॉर्मूले से आपको मीडियन फाइंड आउट कर लेना है। ओके, सो स्टूडेंट एक बार और मैं डिस्कस करके बता रहा हूँ कि n क्या है, दैट इज़ द नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, CF दैट इज़ द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके, F इट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास एंड H इज़ द क्लास साइज और क्लास इंटरवल। सो स्टूडेंट सारे जो की टर्म्स हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे, और स्टूडेंट मैं आपको आज कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर कर रहा हूँ सारी चीज़ें, जब क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको एक न्यू वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट ओगिव ग्राफ। सो स्टूडेंट इन क्लास 10 दिस इज़ अ न्यू टॉपिक फॉर ओगिव ग्राफ। CBSE ने आई थिंक इस टॉपिक को रिमूव कर दिया है, जबकि इसी साल ये टॉपिक ऐड हुआ था ओगिव ग्राफ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, मीन्स लास्ट 9th क्लास में पढ़ा है कि हमने हिस्टोग्राफ कैसे बनाते हैं, हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड बार ग्राफ कैसे डिज़ाइन करते हैं। सो स्टूडेंट इस साल आपको मीन, मीडियन एंड मॉड के बारे में ही पढ़ना है, जो न्यू चीज़ें दी हुई हैं। ओगिव ग्राफ मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ बट वो आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। ओके, सो ओगिव ग्राफ क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये ग्राफ 2 टाइप से बनता है, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप। जब हम लेस देन की बात करते हैं तो हम CF फाइंड आउट करते हैं, मोर देन टाइप ग्राफ में भी हम CF का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, लेकिन जब हम लेस देन टाइप बनाते हैं तो हम एक्स एक्सिस पे अपर क्लास की वैल्यूज़ को लेते हैं, एंड जब हम मोर देन टाइप ग्राफ बनाते हैं तो उसमें हम एक्स एक्सिस पर लोअर क्लास लिमिट मेंशन करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ओगिव ग्राफ बन जाता है। ओके, एंड इट इज़ वेरी सिंपल। ओके, सो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज पर ले चलूँगा। ओके, इन दिस चैप्टर आई थिंक 3 to 4 exercise, okay, we have learned next classes, and thank you so much.